इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा, जैसा कि आपको मालूम है 22 जून को प्रवेशक महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है और उसका रिजल्ट है वो आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। ऐसा मैंने कल के अपडेट में आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि लास्ट बार ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी तब कट ऑफ कितनी गई है और इस बार कितनी तक जा सकती है, अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए। हमें कैटेगरी के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम कल आपके लिए एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ ला सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपके सभी महिला अभ्यर्थियों की कितनी आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। चैनल से जुड़े रहे क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आपके रिजल्ट के लेकर हो, उसके बाद फाइनल आंसर की को लेकर हो, रिजल्ट जारी होने के बाद उसकी कट ऑफ को लेकर हो, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया हो उसके बारे में। अब रिजेक्ट क्यों करेंगे आपको मालूम ही होगा। रिजेक्ट करने का एक ही मकसद है, रिजल्ट वो रिजेक्ट तभी करते हैं जब किसी महिला अभ्यर्थी या किसी स्टूडेंट द्वारा क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन अगर वो खाली छोड़ देता है जिसमें गोली नहीं भरता है तब उनका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसे आंगनवाड़ी में भी कितनी महिला अभ्यर्थी होगी इसकी भी अपडेट आपको रिजल्ट जारी होने के बाद इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि रिजल्ट जारी होने के बाद फिर वापस इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो अपडेट जैसे जैसे आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, फाइनल कट ऑफ क्या रहती है, यानी कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। 10% क्वेश्चन नंबर का मतलब ये हुआ कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में आपके जैसे कि 150 क्वेश्चन थे तो इसका 10% होता है 15 क्वेश्चन। अगर आपने 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, 15 से ज़्यादा अगर ये संख्या हो गई तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा और 15 से कम होने पर आपके पर क्वेश्चन का 1/3 नंबर कटना शुरू हो जाएगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अगर आपने कोई गोला नहीं भरा है किसी क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर जरूर कटेगा। यह नया रूल 2024 से अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा में लागू किया गया है। तो आइए देखते हैं अब इसकी जो कट ऑफ है वो लास्ट बार कितनी गई है और लास्ट बार पद कितने थे, इस बार कितने हैं। इस बार कट ऑफ कम रहेगी, क्यों रहेगी उसके पीछे का रीजन भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर की तुलना में कम रहेगी, मैं कह रहा हूँ कम रहेगी लेकिन इतनी भी हाई नहीं जाएगी। उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा 150 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, क्योंकि आपके सब रिव्यू के आधार पर ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बता सकते हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी कल मैं आपके इसी टाइम इस यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 2024 में जो पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा है ये आपके 202 पदों पर आयोजित की गई है, जिसमें से आपके नॉन टीएसपी के 175 है और टीएसपी के 27 है। अब बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये परीक्षा कौन कौन दे सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा में आपके शैक्षणिक योग्यता के अलावा अनुभव भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और इन पदों पर केवल वे महिला अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं जिनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। यानी कि अगर आपको 10 वर्ष का अनुभव नहीं है और आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर चाहे आपका कट ऑफ में नाम आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब आपके पास अनुभव का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अनुभव होना जरूरी है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वे महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं जिनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। अब इसी लाइन से स्पष्ट होता है कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी, उसके पीछे का भी मैं रीजन आगे बताऊंगा। तो 2024 में आपके ये 202 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और 2018 में ये भर्ती परीक्षा आपके टोटल 309 पदों पर आयोजित की गई थी, जिसमें से 291 आपके नॉन टीएसपी के पद थे और 18 पद आपके टीएसपी के थे। और इस बार आपका मैं बता देता हूं पर शीट कॉम्पिटिशन, जैसे कि कल मैंने बताया था, शॉर्ट में एक बार वापस से बता देता हूं कि इस बार आपके जो आवेदन प्राप्त हुए थे बोर्ड को
वो 14,977 हुए थे, जिसमें से 9,376 महिला अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी थी। तो अब कंपटीशन है वो 9,376 में ही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये रिक्त पदों के 2 गुना को शामिल करेंगे, तो पद 202 है, इसके 2 गुना 404 को शामिल करेंगे, तो उस हिसाब से एक सीट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24, यानी कि हर 24वीं महिला का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। और जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तब आपके हर 48वीं महिला को, लगभग 47वीं महिला अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा, यानी कि एक सीट के लिए फाइनल रिजल्ट के लिए 47 महिला अभ्यर्थियों में फाइट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 24 महिला अभ्यर्थियों में फाइट है। अब अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपने आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाओगे जब आपके पास अनुभव का सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास अनुभव है तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको फिर रिजेक्ट करना ही है, क्योंकि आपके पास अनुभव था नहीं, इसका मतलब यही हुआ। अब बात करता हूँ, पहले तो मैं लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, उससे पहले बताने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कैटेगरी के साथ लिखिए, जिससे कि कल मैं आपके लिए एग्जैक्ट कट ऑफ का एनालिसिस कैटेगरी वाइज बता सकता हूँ, और वो मैं इसी आधार पर बताऊँगा जिस आधार पर आप अपने नंबर बताओगे। तो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं, ये भर्ती परीक्षा लास्ट ईयर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और 200 में से जो कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 110.067 गई थी। WD की 91.2752 गई थी। अब आप भी सोच रहे होंगे इतनी कम कैसे गई है, इसके पीछे का भी मैं रीजन बताऊंगा। DV की गई थी 95.302। इसके अलावा SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में भी आपके फीमेल की कट ऑफ गई थी 96.6443। WD की कट ऑफ गई थी 68.4564। DV की कट ऑफ गई थी 79.1946। ST कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी फीमेल की 90.9329। WD की गई थी 69.7987। इसके अलावा OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई थी 104.698। WD की गई थी 84.5638। DV की कट ऑफ गई थी 88.5906। MBC कैटेगरी की बात करें तो MBC कैटेगरी की फीमेल की कट ऑफ गई थी 93.9597। WD की कट ऑफ गई थी 80.5369। DV की कट ऑफ भी यही सेम रही थी 80.5369। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो एक्स सर्विसमैन की लास्ट ईयर 60.40 गई थी। स्पोर्ट्स पर्सन की 68.45 गई थी। BLB की 73.82 गई थी। HI की 57.71 गई थी। LDCP की 103.35 गई थी। TSP की बात करें तो आप देख सकते हैं TSP में जनरल की कट ऑफ फीमेल की गई है 104.698। SC कैटेगरी की गई है फीमेल की 95.302 और ST कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 92.6174 गई थी। इसके बाद बात करें BLB में सभी आपके NA शो हो रहा है। अब मैं बात करूंगा कट ऑफ कम रहने का रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो ये है कि जैसा कि आपको मालूम है इस भर्ती परीक्षा के लिए 10 वर्षों का अनुभव चाहिए। जो 10 वर्षों का एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास, वो इस भर्ती परीक्षा के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो 10 वर्षों का अनुभव मतलब कि वे महिला अभ्यर्थी जो कि 10 सालों से आंगनवाड़ी में काम कर रही है। तो आप मान के चलिए, ये तो आप भी मानते होंगे, अगर वो 10 सालों से आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं तो 90% ऐसी महिला जरूर होगी जिन्होंने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी होगी। कोई 10% हो सकती है जो अभी भी पढ़ाई कर रही हो, बाकी 90% महिला ऐसी ज़रूर होगी जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि वो अगर 10 सालों से आंगनवाड़ी में काम कर रही है तो वो अब उसी फील्ड में काम कर रही है। कोई एग्जाम्पल हो सकता है, 10% अपवाद हो सकते हैं कि जो कि अभी भी स्टडी पे लगे हैं। तो जब इन्होंने 10 सालों से मान के चलिए कि स्टडी से दूर हो गए और उसके बाद एग्ज़ाम आए उसमें जिसमें आपके मैथ भी हो, हिंदी भी हो, अंग्रेजी भी हो, पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आंगनवाड़ी से रिलेटेड तो क्वेश्चन वो कर सकते हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश एक साथ फिर पढ़नी पड़े, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। जनरल की कट ऑफ आपके मान के चलिए 110 से लेकर 115 के बीच में मुश्किल से जाएगी। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी वो तो मैं आपको कल ही बता सकता हूँ जब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि जब आप ही हमें सही रिव्यू दोगे तब हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जिसमें कैटेगरी वाइज आपको हम बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसलिए सभी एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, कैटेगरी के साथ ज़रूर लिखें कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि कल मैं आपके लिए 2024 परीक्षा के लिए
जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आ रहा हूँ वो आपके रिव्यू के आधार पे लेके आऊँगा, इसलिए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करने को बोला है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आपके अगस्त के पहले वीक में जैसे ही आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट दी जाएगी। रिजल्ट के बाद कट ऑफ के बारे में चर्चा, मार्क्स के फॉर्मूले के बारे में चर्चा, उस फॉर्मूले को कैसे यूज करके आपको मार्क्स निकालने हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, संपूर्ण जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।